इंडी वाले एक बवाल रूस से तेल को लेकर भी मचा रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि भारत अपनी जरूरत का कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। इसके लिए अलग अलग देशों से डील होती है और यह डील ग्लोबल परिस्थितियों के हिसाब से होती है। ये जो लोग आज हंगामा कर रहे हैं कि बाप रे बाप अब भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये 6 महीने पहले से हंगामा काट रहे थे, गदर काट रहे थे कि 6 महीने पहले ट्रंप ने कह दिया कि मेरी मोदी से बात हो गई, अब रूस से तेल नहीं खरीदाएगा, और ये मान लिए थे और तब भी गदर काट दिए थे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। हमने पाठशाला में आपको हर बार बताया कि देखिए इतना खरीदा रहा है, इतना खरीदा रहा है। तो 6 महीना झूठ बोल रहे थे ना आप। अब कह रहे हैं कि अब आगे नहीं, कैसे भारत खरीदेगा। और भारत हमेशा एक ही चीज बोल रहा है कि भाई हमारी प्राथमिकता यह होती है कि भारत को तेल की पर्याप्त सप्लाई होती रहे, सस्ता तेल जहां से मिलेगा हम खरीदेंगे। पहले भी इसी सोच के साथ भारत दुनिया से तेल खरीदता था, आगे भी इसी सोच के साथ दुनिया से भारत तेल खरीदता रहेगा। सबसे बड़ी बात, नेशनल इंटरेस्ट, भारत का हित है। यह भारत आज भी ताल ठोक के कह रहा है। भारत के हिसाब से, हित के हिसाब से जो सही लगेगा भारत वो करेगा। सुनिए विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। Firmly and confidently say that whether it is the government or indeed our business, at the end of the day, national interest will be the guiding factor for us in our choices. Thank you. यानी भारत का हिसाब क्लियर है। अगर हमको रूस से भी सस्ता तेल कहीं से मिलेगा तो हम वहां से भी लेंगे। अगर गारंटीड रहेगी कि वहां से मिलता रहेगा और रेट जो है वो बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो वहां से लेंगे। कई प्राइवेट कंपनियों ने रूस से तेल लेना कम किया, लेकिन सरकारी कंपनियां तो अभी भी पिछले महीने भी ले रही थी। अब आगे क्या हिसाब बनेगा उसमें नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। लेकिन पहले 6 महीना झूठ बोले कि भारत ने तो खरीदना बंद कर दिया, अब कह रहे हैं आगे नहीं खरीदेगा। लेकिन भाई फैक्ट बोलो। इस तरह की बातें करने से क्रेडिबिलिटी गिर जाती है विपक्ष की, और वो समझे तब तो। आप सोचिए बॉस, जिस वक्त भारत दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के साथ डील पे डील कर रहा है, वहां उसे अपने विपक्ष से डील करने में दिक्कत आ रही है भाई, क्योंकि इनका खत्म ही नहीं हो रहा मामला। इनका हिसाब जो है वो वही ट्रैक रिकॉर्ड पे चले जा रहा है। मोदी ने सरेंडर कर दिया, बस इनको साबित करना है। अब किसान को भड़काने में लगे। एक तरफ संसद में बवाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर किसानों को उकसाया जा रहा है। किसान आंदोलन पार्ट 2 की कैसे तैयारी चल रही है आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि संसद में क्या नया प्लान इंडी वालों ने एक्टिव कर दिया है। संसद में हफ्ते भर से इंडी वालों ने गदर काटा, ये तो देश देख रहा है। राहुल गांधी एकदम जिद पड़ गए कि हमको बोलने कैसे नहीं दीजिएगा, हम बोलेंगे, किताबें पे बोलेंगे। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने नहीं दिए ये लोग। संसद का ये सीन सोमवार को भी चला। आज भी लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की ही बेट चढ़ गई, क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि पहले नेता विपक्ष का भाषण होगा तभी सदन चल पाएगा। क्योंकि भाई इन्होंने मान लिया है कि राहुल गांधी को बुलवा के छोड़ेंगे। पब्लिक ने चुन के भले भेजा हो कि हमारा वहां पे सवाल उठाइएगा, हमको जो दिक्कत है वो सब पूछिएगा। इंडिया अलायंस और कांग्रेस का एक ही मकसद है। राहुल जी ने कह दिया जो बोलेंगे तो बोलेंगे, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने भी कह दिया कि प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद जब भी नेता विपक्ष चाहेंगे तो वो बोल सकते हैं। बजट पर चर्चा के दौरान जो समय आवंटित है उस दौरान अपनी बात रख लीजिएगा। विपक्ष अड़ गया कि ना, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर सदन में टकराव हो गया, कार्रवाई हो ही नहीं पाई। इस बीच यह खबर आई कि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अभिषेक बनर्जी, टीआर बालू ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। मुलाकात में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद यह उम्मीद बंधी कि भाई अब तो शायद कार्रवाई चलेगी, मिलके आए, कुछ बात हुई होगी, सेटिंग वेटिंग हुई होगी। लेकिन फिर हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि स्पीकर ने उन्हें भरोसा दिया है कि उन्हें बोलने दिया जाएगा, जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि ऐसा कोई भरोसा नहीं दिए हैं, सदन सबकी सहमति से चलेगा। यह बात हुई थी। अब सुनिए लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और किरण रिजिजू कैसे भिड़ गए। फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब ये लोग कौन सा नया प्लान लेकर आए। 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो
आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए आप। यानी राहुल गांधी बोलेंगे, जो वो चाहते वो बोलेंगे, जो वो किताब दिखाना चाहते हैं, जिसके बारे में बोलना चाहता है बोलेंगे तो बोलेंगे, और जब वो चाहेंगे तभी बोलेंगे। ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते हैं। जब संसद में राहुल गांधी की जिद और इस हंगामे के बाद भी इंडी वालों का काम नहीं बन रहा तो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए उन्होंने नया प्लान बनाया। लोकसभा में मचे इस हंगामे के बीच सूत्रों से खबर आई कि अब विपक्ष जो है वो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में नेता विपक्ष को न बोलने देने का मुद्दा है, 8 सांसदों को पूरे सत्र से निलंबित करने का मुद्दा है, यह आरोप लगाना कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम मोदी को घेरने वाली थी, कोई अनहोनी घटना हो सकती थी, और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन न लेना, इन 4 मुद्दों को लेकर विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और सूत्र कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो नोटिस दिया जाएगा उस पर 100 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने साइन कर दिए हैं। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा नोटिस कब लाया जाएगा यह मंगलवार को तय किया जाएगा। आप सुनिए लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर कांग्रेस सांसद कह क्या रहे, फिर बताता हूं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने से पहले ही विपक्ष में फूट पड़ गई है क्या। तो बात यह है कि स्पीकर साहब ये प्रोटेस्ट करना तो हमारा राइट है, लेकिन आप उस प्रोटेस्ट को ये बोलेंगे हमें ये प्राइम मिनिस्टर पर हमला होने वाला था इसलिए मैंने नहीं बोलने दिया, ये गलत बात है। इस बात को स्पीकर साहब को भी वापस लेना चाहिए। इसी बात के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्पीकर के अगेंस्ट लाने का मन सबका बना हुआ है कि ये कैसे हाउस चल रहा है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि वो एकपक्षीय और संकीर्णता के साथ वो पूरी चीजों को निभा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ये लाने का हमने लोगों ने निर्णय लिया। तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए, तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही चाहिए, तो निश्चित तौर से नो कॉन्फिडेंस मोशन। भाई कांग्रेस के सांसद तो साफ कह रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। कांग्रेस का गुस्सा समझ में भी आता है कि क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का भाषण उनके हिसाब से नहीं हो पाया। लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों पर ही स्पीकर ने खुलासा भी किया था कि महिला सांसद पीएम मोदी को घेरने वाली थी, इसलिए स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस की चिढ़ साफ साफ समझ आती है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव पर क्या इंडी गठबंधन के बाकी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर उनकी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस से जाके पूछिए। देखिए इसका मतलब इंडिया अलायंस इसको लेके राहुल गांधी के साथ है ही नहीं लग रहा है। क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन को मैंने आपको बोल दिया, आप मेरा कोई चर्चा नहीं हुआ है। आप एक सवाल 5 बार पूछेंगे, मेरा 5 बार एक ही जवाब होगा। कोई चर्चा नहीं हुआ है। एक अपील स्पीकर के पास भेजा जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ लेटर टू रिकंसिडर हिज डिसीजन ऑफ सस्पेंडिंग द 8 MPs। लेकिन अगर कांग्रेस लाती है तो क्या टीएमसी ऑन बोर्ड होगी उस पर? स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपको पहले पता लग जाता है, सरकार ने बताया क्या? नहीं, कांग्रेस के सांसद ने बताया। कांग्रेस के सांसद बताने दो, कांग्रेस वालों से पूछने से दोबारा एक बार। यानी ना टीएमसी कह रही है कि ना हम साथ देंगे, ना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ना हम तो साथ हैं कांग्रेस। अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव के बयानों से तो यही लग रहा है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने का पूरा प्लान सिर्फ कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, और इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां इसमें फंसना नहीं चाहती। क्योंकि आप देखिए कि टीएमसी का पूरा फोकस एसआईआर के मुद्दे पर है। समाजवादी पार्टी वाराणसी में माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अपमान के मुद्दे पर लगातार संसद में प्रदर्शन कर रही है। यानी इन दोनों पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं और शायद इसलिए ये दोनों पार्टियां कांग्रेस की पिच पर न खेलने जाएं। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सबसे ज्यादा मोर्चा कांग्रेस ने ही खोला है। दूसरी बात यह कि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर रिएक्शन देने से इनकार कर दिया था। क्योंकि एसआईआर के मुद्दे को सबसे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का नाम देकर लपका था, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खूब मोर्चा खोला, लेकिन जब एसआईआर के मुद्दे पर बाजी मारने की बारी आई तो ममता बनर्जी सब लेकर चली गई। जिस तरह से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई, सड़क पर आ गई, तो भाई ममता बनर्जी को राहुल गांधी से ज्यादा लोग देख रहे हैं कि ये तो सीरियसली बोल रही है लग रहा है एसआईआर पर। कांग्रेस को लग रहा होगा कि सारी लाइमलाइट तो ममता बनर्जी को मिल रही है।
तो क्या इसी वजह से राहुल गांधी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया और सीधे स्पीकर को निशाने पे ले लिया है? लोकसभा स्पीकर से कांग्रेस की जो चिढ़ है उसकी वजह यह भी है कि स्पीकर ओम बिरला ने संसद में कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी, कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उनकी महिला सांसदों पर स्पीकर ने खुलासा किया कि पीएम के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। आज प्रियंका वाड्रा समेत 6 महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी। इस लेटर में महिला सांसदों ने स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। लेटर में महिला सांसदों ने उन पर सरकार के निरंतर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि लोकसभा स्पीकर ने महिला सांसदों के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए। कांग्रेस की महिला सांसदों को सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं। फिर राहुल गांधी ने जो कहा है कि माफ कीजिएगा, राहुल गांधी को सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। We are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. If somebody said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? Right? अब आपको यह भी बताता हूं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियम क्या होते हैं और क्या राहुल गांधी के पास अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने का नंबर भी है। नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव को लाने से करीब 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। बजट सत्र का पहला पार्ट 13 फरवरी को खत्म हो रहा है, दूसरा पार्ट 9 मार्च से शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया भी तो वो मार्च में बजट सत्र के दूसरे चरण में आएगा। संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा स्पीकर को हटाने की व्यवस्था देता है। नियम के मुताबिक लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास नहीं बल्कि हटाने का प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर लाया जाता है। मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के साइन की जरूरत पड़ती है। लोकसभा में कांग्रेस के अपने 90 से ज्यादा सांसद हैं, यानी प्रस्ताव लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर के प्रस्ताव पर लोकसभा में सांसदों की वोटिंग होती है। आसान भाषा में कहें तो लोकसभा में जिस पक्ष के पास 50% से ज्यादा सांसदों का समर्थन होता है उसकी जीत हो जाती है। लोकसभा में साधारण बहुमत के लिए 272 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि इंडी गठबंधन के पास करीब 234 सांसदों का ही समर्थन है। यानी नंबर गेम में सीधे सीधे विपक्ष की हार तय है। और यह बात कांग्रेस को भी पता है कि भाई उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन भाई राहुल गांधी को बोलने न देने का मसला है। भाई कुछ भी हो जाए, दिखाना तो है कि हम राहुल गांधी के लिए किस तरह लड़े। राहुल गांधी को कैसे नहीं बोलने दिया, इसलिए पूरी कांग्रेस स्पीकर के पीछे पड़ गई। सुनिए स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील है उसको लेकर क्या खेला चल रहा है और क्या किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा क्या। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही यानी एक